ऐसी हसीन आज बहार। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस गाने में यही हो रहा था। जब ये गाना शूट हो रहा था तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। जी हाँ, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। ओ देने वाले तूने तो कोई। जैसे इस गाने में तलत महमूद का गाना महेंद्र कपूर को दे दिया गया था, वैसे ही कभी मोहम्मद रफ़ी से छीन कर उनके 3 गाने तलत महमूद को दे दिए गए थे। बल्कि एक बार तो तलत महमूद के सामने मोहम्मद रफ़ी का घोर अपमान हुआ था और तलत महमूद बस देखते रह गए थे। क्या है पूरी कहानी? एक चांद आसमां पे है एक में। कैसे इस गाने में इतिहास ने दोहराया था खुद को, बताएंगे आपको बस चंद पलों में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने के पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि इन गानों का संबंध है उस ज़बरदस्त कहानी से जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ऐसे कवि डुबोए लुटिया कविता लिखने वालों की, नई कल्पना गई भाड़ में धूम मची नक्कालों की। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की, तलत महमूद की, संगीतकार सी रामचंद्र की और संगीतकार अनिल विश्वास की। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। छाया है हुस्नो इश्क पे। ये गाना है फिल्म आदमी का, जो 1968 में आई थी। इस गाने में दिलीप कुमार के लिए गाया था मोहम्मद रफ़ी ने और मनोज कुमार के लिए गाया था महेंद्र कपूर ने। अब किसको क्या मिला ये मुकर। किताबें बताती हैं कि पहले मनोज कुमार के लिए संगीतकार नौशाद ने तलत महमूद से गवाया था, लेकिन मनोज कुमार के भारी विरोध के बाद नौशाद को ये गाना दोबारा महेंद्र कपूर की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाना पड़ा था। दरअसल मनोज कुमार नहीं चाहते थे कि उनके लिए तलत महमूद गाएं। कहा जाता है कि इस पूरे मामले में सिंगर तलत महमूद ने खुद को बड़ा अपमानित महसूस किया था, क्योंकि उनसे गाना गवाने के बाद उनकी जगह महेंद्र कपूर को ले लिया गया था और इसके लिए उनकी सहमति भी गाना रिकॉर्ड कराने के बाद ली गई थी, पहले नहीं। सिंगर तलत महमूद महान गायक थे और इस मामले में उन्हें अपमानित होना पड़ा था, लेकिन किताबें बताती हैं कि ऐसी घटना पहले हो चुकी थी, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, लेकिन दोनों बार अपमानित हुए थे मोहम्मद रफ़ी। किताबें बताती हैं कि 16 साल पहले 1952 में ऐसा ही किस्सा दुनिया के सामने पेश आया था। सितंबर 1952 में आई फिल्म 2 राह के लिए संगीतकार अनिल विश्वास ने पहले मोहम्मद रफ़ी से 3 गाने रिकॉर्ड करवाए थे और बाद में बड़ी निर्ममता से मोहम्मद रफ़ी को हटाकर उनके ये 3 गाने तलत महमूद को दे दिए गए थे। तीनों गाने तलत महमूद की आवाज़ में दोबारा रिकॉर्ड हुए थे। मोहम्मद रफ़ी ने ये 3 गज़लें फिल्म के हीरो शेखर के लिए गाए थे। शेखर के साथ थी नलिनी जयवंत। ये 3 गज़लें थी मोहब्बत तर्क की माने, दिल में बसा के मीत बना के और तेरा ख्याल दिल से मिटाया नहीं अभी। तेरा ख्याल दिल से मिटाया नहीं बेदर्द मैंने तुझको बुलाया नहीं अभी। जानकारों ने सवाल उठाया था कि अगर संगीतकार अनिल विश्वास को ये गज़लें तलत महमूद से गवाने थे तो फिर उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इन्हें रिकॉर्ड क्यों करवाया था। कहा जाता है कि इस उलटफेर के लिए मोहम्मद रफ़ी से लिखित अनुमति भी नहीं ली गई थी। जानकार बताते हैं कि अनिल विश्वास ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो मोहम्मद रफ़ी को पसंद नहीं करते थे। अब आते हैं दूसरी घटना पर। किताबें बताती हैं कि ऐसी ही एक और घटना घटी थी 1954 में, इस गाने से करीब 14 साल पहले। उस समय भी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मोहम्मद रफ़ी का अपमान हुआ था और उस रिकॉर्डिंग में तलत महमूद भी मौजूद थे, क्योंकि गाना मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद मिलकर गा रहे थे।
ये वाक़या है जनवरी 1954 का, जब संगीतकार सी रामचंद्र कोलकाता के नामी गिरामी फिल्म मेकर देवकी बोस की फिल्म कवि का आखिरी गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद ने मिलकर गाया था। पहले आप ये गाना सुन लीजिए, जिसके बोल थे, कविता नाम है ज्ञान का, इसे लिखने वाला ज्ञानी। कवि का नाम है ज्ञान का, इसे लिखने वाले ज्ञानी। पहले सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। ऐसे कवि डुबोए लुटिया कविता लिखने वालों की, नई कल्पना गई भाड़ में धूम मची नक्कालों की, को चराने वालों की। और अब सुनिए तलत महमूद को। बात बात ना पूछे कोई कविता लिखने वालों की, महल छोड़ कर बनी दासी बोझ उठाने वालों की, कविता लिखने वालों की। इस गाने को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। तो हुआ ये कि गाने के रिकॉर्डिंग के ठीक एक दिन पहले संगीतकार सी रामचंद्र ने मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद को फाइनल रिहर्सल के लिए स्टूडियो बुलाया। 1954 तक मोहम्मद रफ़ी का काफ़ी नाम हो गया था और वो काफ़ी व्यस्त हो गए थे, इसलिए उन्होंने सी रामचंद्र से कहा था कि रिकॉर्डिंग वाले दिन की सुबह भी एक आखिरी रिहर्सल रख ली जाए, वो इसमें आ जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग वाली सुबह सभी स्टूडियो आ गए और गाने की रिहर्सल शुरू हुई। फिर हुआ ये कि अचानक सी रामचंद्र को लगा कि वो मोहम्मद रफ़ी से जैसा चाह रहे हैं वो वैसा गा नहीं पा रहे हैं। इस पर सी रामचंद्र उखड़ गए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी का मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरी बात तलत महमूद ने कितनी अच्छी तरह समझ ली। सी रामचंद्र ने ये बात मोहम्मद रफ़ी को छोटा दिखाने के लिए कही थी। सी रामचंद्र यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे फिर कहा, मैं जानता हूँ रफ़ी, तुमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब तुम ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी ने तब सी रामचंद्र को पलटकर जवाब दिया था, कहा था, तुम मेरे पैसे से जलते हो। इसके बाद सी रामचंद्र की हर बात का जवाब मोहम्मद रफ़ी ने उन्हीं की भाषा में दिया। सी रामचंद्र ने मोहम्मद रफ़ी को नौशाद मेट कहा, मोहम्मद रफ़ी ने इस पर भी पलटवार किया। फिर वही हुआ जो होना था। संगीतकार सी रामचंद्र ने अपने रोस्टर से मोहम्मद रफ़ी का नाम हटा दिया, जबकि तलत महमूद का नाम उनके रोस्टर में बना रहा। ये घटना मोहम्मद रफ़ी के लिए ज़्यादा अपमानजनक थी, क्योंकि सी रामचंद्र तलत महमूद के सामने मोहम्मद रफ़ी की तुलना तलत महमूद से कर रहे थे। अब समय ने हिसाब बराबर कर दिया था। 14 साल बाद जनवरी 1968 में इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के सामने तलत महमूद की आवाज़ महेंद्र कपूर से रिप्लेस कर दी गई थी। अब किसको क्या मिला ये मौका। इतिहास ने अपने आप को दोहराया था। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एक चाँद आसमां पे है, एक